चाहे प्राचीन कलाकृतियां हो या आधुनिक मास्टरपीस, खजाने हर समय पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की खोज तब हो पाती है जब वो लोग गहन शोध और पड़ताल करते हैं जो विशेषकर उन्हीं चीजों को ढूंढना चाहते हैं। कभी कभी खजाने महज इत्तेफाक से भी मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ तो सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होते हैं। पेश हैं 10 सबसे हैरत अंगेज खजाने जो मात्र संयोग से मिले हैं। नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा मोती। हम सब ने कभी न कभी अपने पलंग के नीचे सामान रखा है, लेकिन एक फिलीपीनी मछुआरे ने जो अपने फर्नीचर के नीचे रखा वो चिल्लर से कुछ ज्यादा था। साल 2006 में जब वो अपनी नाव में बीच समुद्र में था तो उसका लंगर एक विशाल सीपी में अटक गया और उसको छुड़ाने के लिए उसे पानी में गोता लगाना पड़ा, लेकिन जब वो नीचे पहुंचा तो उसकी किस्मत ही पलट गई। उस सीप के अंदर एक बहुत बड़ा मोती था, लेकिन मछुआरा ये नहीं समझ पाया कि उसको सिर्फ एक शुभ लक्षण की वस्तु मानकर उसने अपने पलंग के नीचे क्यों रख दिया और फिर कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 10 साल बीत गए और एक दिन जब उसको अपना घर बदलना पड़ा तो उसने वो मोती अपनी मौसी को दे दिया। मौसी ने उससे पूछकर वो मोती उस शहर के मेयर को नुमाइश लगाने के लिए दे दिया। बस उस दिन से उस खजाने की असली कीमत उजागर हो गई। वो मोती 1 फुट चौड़ा, 2.2 फुट लंबा और 75 पाउंड वजन का था। अभी इसकी संपूर्ण परख करना बाकी है, लेकिन अगर वो मोती वास्तव में एक विशाल सीपी में बना है तो उसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। नंबर 9, अंकल सैम हीरा। अरंकसास में हीरों की खो नामक सरकारी पार्क पूरी दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करता है। उसका एक कारण है, यदि आपकी किस्मत तेज है तो आपको यहाँ कोई हीरा मिल सकता है। इस जगह की निराली बनावट और छुटपुट बारिश की वजह से हीरे अक्सर सतह पर उभर कर आ जाते हैं, जो किसी को भी आसानी से मिल सकते हैं। ये दुनिया की एकमात्र हीरों की खान है जो आम जनता के लिए खुली हुई है, और यदि आपको कोई हीरा मिल जाता है तो वो आपका हो जाता है। कहते हैं कि 1906 से अभी तक यहाँ पर 75,000 हीरे मिल चुके हैं और उसमें से सबसे शानदार हीरा अंकल सैम के हीरे के नाम से जाना जाता है। ये 1924 में W.O. बैशम द्वारा खोजा गया था और 40.23 कैरेट के वजन के ये यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक का ढूंढा गया सबसे बड़ा हीरा है। 1971 में इसको तराश कर लगभग $8,80,000 में बेचा गया। अभी तो और भी कई ऐसे हीरे खोजे जाने बाकी हैं। अरकानसास जाने का समय आ गया भाई। नंबर 8, अटारी गेम भराओ। आजकल अटारी वीडियो गेम्स आपकी सूची में अधिक महत्व नहीं रखते, किंतु 80 के दशक में वो इंडस्ट्री में सबसे खास स्थान रखते थे। एस्टेरॉइड्स और सेंटीपीड जैसे गेम्स की खूब बिक्री होती थी, किंतु एक किंवदंती उसके E.T. वीडियो गेम के बारे में ये है। कहते हैं कि इसको बनाने के 34 दिनों में ही इसको इतिहास का सबसे घटिया वीडियो गेम कहा गया। ये अटारी के पतन का एक कारण बताया जाता है। इस वजह से अटारी ने इसकी लाखों कार्टेज कूड़े में फेंक दी थी। संग्रहकर्ता अब इन कार्टेज को पाने के लिए ढेर सारे पैसे देने के लिए तैयार हैं। जिस कूड़ा कंपनी ने उन कार्टेजेस से न्यू मैक्सिको के खड्डे को भरा था, उसके मालिक जो कि लेवांडवॉस्की को साल 2014 में गेम्स के गड़े होने की लोकेशन के पुराने रिकॉर्ड मिले। किंवदंतियों को सही साबित करने के लिए उसने कार्टेजेस को खोदकर निकालने के लिए $50,000 लगा दिए और अंततः उसने दुनिया भर में उनको बेचकर $1,08,000 कमाए। नंबर 7, डेड सी के पुलिंदे। दुनिया में इतने सारे अनखोजे स्थान हैं कि आपको पता नहीं कब कहां कुछ चौंकाने वाली चीज मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक पाई गई थी 1946 में डेड समुद्र के पास। यहाँ हर तरफ पुराने लेखन के टुकड़े पहले भी मिलते रहे, लेकिन उस साल नवंबर में कुछ बद्दू चरवाहों को एक ऐसी गुफा मिली जिसमें एक कलश के अंदर 7 स्क्रॉल यानी लपेटे हुए कागज थे, और खोजबीन करने पर गुफाओं का एक पूरा जंजाल मिला जिसमें इस तरह के और भी पुरावशेष मिले। इनको तब से डेड समुद्र के स्क्रोल्स के नाम से जाना जाता है। अभी तक ये पूर्णतः साफ नहीं हो पाया है कि किसने इन लेखनों को बनाया और वहां संभाल कर रखा। एक सर्वमान्य परिकल्पना के अनुसार ये एस्सेनीस नामक यहूदियों के एक समुदाय ने लिखा था जो कुमरान के निकट रहते थे। ये सब धार्मिक शब्दावली है और इनको 2000 साल पुराना दिनांकित किया गया है। ये 4 अलग अलग भाषाओं में पाए जाते हैं, जो है हिब्रू, अरमाइक, ग्रीक और नबाटाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अभी तक की बाइबल की पाई जाने वाली सबसे प्राचीन हिब्रू हस्तलिपि है। माना जाता है कि वहाँ पर ऐसी कई और भी लिखावटें खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। नंबर 6, कीमती शिल्पकृति। अगली बार जब आप अपने स्टोरेज लॉकर को टटोल रहे हैं तो सतर्क रहिए। आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है जिसका मूल्य आपकी कल्पना से भी कई अधिक हो। कुछ रखकर भूली हुई कलाकृतियां इसी तरह मिलती हैं और ये आपका जीवन बदल सकती हैं। साल 2016 में एक फ्रांसीसी परिवार अपनी टपकती हुई छत की मरम्मत करवा रहा था और चीजों को इधर उधर खिसकाने में उन्हें अटारी से कारावज्जियो की एक पेंटिंग मिली जिसका मूल्य $15 करोड़ माना गया है। जूडिथ बेहेडिंग होलोफर्नेस नाम की ये पेंटिंग उस चित्रकार के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। इस खोज को यूरोपीय कला इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल बताया गया है। वहीं दूसरी ओर 1999 में ह्यूस्टन के फाइन आर्ट्स म्यूजियम ने 19वीं सदी के कलाकार मार्टिन जॉनसन हीट की कृति मैग्नोलियस ऑन गोल्ड वेलवेट क्लॉथ उसके लिए 12.5 लाख रुपए अदा किए। इस पेंटिंग को एक ठेकेदार अपने घर की एक दीवार का छेद ढकने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसको इसकी कीमत का एहसास तब हुआ जब एक दिन वो मास्टरपीस नामक बोर्ड गेम खेल रहा था और उसमें उसको ये तस्वीर दिखी। पूछताछ करने के बाद उसने इसको तुरंत बेच दिया और आखिरकार उसकी दीवार का छेद ठीक से
से ढक दिया गया। नंबर 5, रोसेटा पत्थर। रोसेटा पत्थर अभी तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति है। ये मिस्र लेखन पद्धति हीरोग्लिफिक्स को समझने में प्राणाधार साबित हुआ है। प्राचीन मिस्री साम्राज्य के अंत समय में समाज का कुलीन वर्ग यूनानी भाषा बोलता था। टॉलमी पंचम ने इस पत्थर को यूनानी और मिस्र में लिखे एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत अधिकृत किया था। मिस्री साम्राज्य के पतन के बाद इस पत्थर को गाड़ दिया गया था। 1799 में नेपोलियन युद्धों के दौरान एक कप्तान जब रोसेटा के पास एक पुराने किले की मरम्मत करवा रहा था, तब ये पत्थर खोजा गया। शुरू में तो किसी को भी इसका महत्व समझ नहीं आया, लेकिन जब अध्येता 1814 में इस पर गढ़ी हुई लिखाई का अध्ययन करने लगे तो धीरे धीरे प्राचीन मिस्र के रहस्य उजागर होने लगे। नंबर 4, चीनी प्याला। किसी गैराज में घर का कबाड़ बिक रहा हो तब भी मूल्यवान वस्तुएं पाई जा सकती हैं। न्यूयॉर्क के एक परिवार को साल 2007 में एक ऐसा ही खजाना हाथ लगा। वे अपने घर के मेंटल पीस को सुसज्जित करने के लिए एक प्याला ढूंढ रहे थे, जब उनको 5 इंच व्यास का चीनी डिजाइन वाला प्याला दिखा, जिसको उन्होंने $3 में खरीद लिया। उनको इसके स्रोत के बारे में उत्सुकता हुई और विशेषज्ञों से मशवरा करने पर पता चला कि वो पूर्वी सांग वंश का 1000 साल पुराना डिंग प्याला है। इस तरह का केवल एक और प्याला अस्तित्व में है, जो कि पिछले 60 वर्षों में ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है। इसमें एक अद्भुत सफेद चमक है और ये उस जमाने की कुम्हारी का एक उत्कृष्ट नमूना है। परिवार उसे सूथबी के एक नीलामी घर में ले गया, जहाँ उसको इसे $3 लाख तक बेचे जाने का अनुमान था, किंतु ये तो उनकी कल्पना के परे $22 लाख में बिका। एक चीनी एंटीक कलेक्टर ने ये बोली लगाकर दूसरे सभी इच्छुक खरीदारों को पीछे छोड़ दिया। नंबर 3, कॉमिक्स का गुप्त संग्रह। साल 2011 में वर्जीनिया के माइकल रोरेर ने अपनी दिवंगत पर चाची के घर की सफाई का काम शुरू किया। काम बहुत कठिन था, लेकिन जैसे जैसे वो उनकी वस्तुओं के ढेर से गुजरते गए, उनको एक गजब की चीज मिली। ये थी 345 कॉमिक बुक्स का संग्रह। ये अद्भुत भंडार उनके परचाचा द्वारा एकत्रित किया गया था और ये 1940 में सुपरमैन और बैटमैन के सर्वप्रथम प्रकाशन को दर्शाता था। उस संग्रह में 30 और 40 के दशक के कॉमिक्स के स्वर्णिम युग की ओवर स्ट्रीट कॉमिक बुक प्राइस गाइड की टॉप 100 किताबों की सूची में 44 मौजूद थी। माइकल खुद ही कॉमिक्स के शौकीन थे और अपनी पसंदीदा कॉमिक्स पढ़ने के बाद सभी किताबों को बेचने के लिए रख दिया। कुछ तो तुरंत बिक गयी और 5,23,000 तक की कीमत में बिकी। पूरे संग्रह से अभी तक वो $35 लाख कमा चुके हैं। नंबर 2, मिट्टी की सेना। चीन के छोटे से जियांग गाँव के किसान 1974 में किसी काम से बाहर निकले, जहाँ उन्होंने इत्तेफाक से पुरातत्व इतिहास की एक अति महत्वपूर्ण खोज कर ली। वे एक पानी का कुआं खोदने की कोशिश कर रहे थे। 5वें दिन उनकी खुदाई कर्मी ने एक मानव कद का मिट्टी का योद्धा बाहर खींच निकाला। उनको लगा कि ये कुम्हारों का देवता है और शुभ लक्षण समझकर खोदना जारी रखा। उनको धीरे धीरे कांस्य के तीर और दूसरे योद्धाओं के अंश जैसी कलाकृतियां मिलती गईं। जब इस घटना की जानकारी स्थानीय प्राधिकारियों को दी गई तो उन्होंने बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू करवा दी। तब से वहाँ 3 बड़े खड्ड मिल चुके हैं, जो एक प्राचीन कब्रिस्तान का हिस्सा है। माना जा रहा है कि वहाँ पर 8,000 सैनिक, 130 रथ, 670 घोड़े गड़े हुए हैं, लेकिन अधिकांश को क्षति पहुँचने के डर से निकाला नहीं गया। अनुमान है कि इन सब की रचना 2300 साल पहले की गई थी और ये चीन के सर्वप्रथम सम्राट किन शी हुआंग की सेना को दर्शाते हैं। ये स्थान अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुका है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये संग्रह कितना बड़ा है और यथार्थ आकार की मूर्तियां बनाने का असली उद्देश्य क्या था। ये मूर्तियां उस समय की गई अथाह मेहनत को दर्शाती हैं, जो कि लगभग 70,000 लोगों द्वारा किया गया काम लगता है। हर योद्धा विशिष्ट है और उस समय के एक वास्तविक योद्धा पर आधारित है। यहाँ तक कि घोड़े भी सारे ही अलग अलग हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह सम्राट को दफनाया गया था और ये विशाल शहरों और बहत पारी की 100 से अधिक नदियों से घिरी हुई है। आसपास की मिट्टी में पारे के अंश भी पाए गए और लगता है कि कोई बहुत बड़ी खोज ढूंढे जाने का इंतजार कर रही है। नंबर 1, हनुमान ढोका महल का खजाना। साल 2011 में कारीगर हनुमान ढोका के नवीनीकरण में लग गए। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू का 16वीं सदी का एक महल है। इस जर्जर इमारत में मरम्मत की सख्त जरूरत थी, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि यहाँ उजागर क्या होने वाला है। ये महल 5 एकड़ में फैला हुआ है। जब वे इसके नींव स्तंभों का मुआयना कर रहे थे, उनको स्टोर रूम में छुपे हुए खजाने के 3 बक्से मिले। इस खजाने का वजन 661 पाउंड था और इसमें देवताओं पर चढ़ाए जाने वाले सिक्के और आभूषण मिले। पहले बक्से को खोला गया तो इसमें से $2,33,334 के मूल्य का सोना और चांदी निकला। बाकी दोनों डिब्बों को भविष्य में जांच पड़ताल के लिए संभाल कर रख दिया गया। इस जगह का इतिहास बहुत ही गहरा है और माना जाता है कि यहाँ इन डिब्बों से कहीं गुना अधिक राज छिपे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर कई खजानों के कक्ष हैं जो कि बहुत ही नाजुक हालत में हैं और खोलने की चेष्टा में क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। उनमें कई रहस्य छिपे हुए हैं और जब उनमें छानबीन होगी तो मूल्यवान खजाना मिलने की संभावना है। नेपाल की राजनीतिक उहापोह के चलते अभी खोजबीन मुश्किल हो गई है, लेकिन कार्यरत लोगों को उम्मीद है कि वो काम को जारी रखेंगे और सारे रहस्य ढूंढ निकालेंगे। तो आपको कौन सी खोज सबसे अद्भुत लगी और आपका अभी तक का खोजे जाने वाला सबसे अच्छा खजाना कौन सा है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।